Welcome to the class of UGC NET. I'm again here with another topic of Unit 2 and our paper 2 subject commerce preparation is going on. So the next topic of today's session is about holding company and it's going to be very important students. तो आपको बिल्कुल भी कोई भी पॉइंट कोई भी लाइन स्किप नहीं करनी है. होल्डिंग कंपनी क्या होती है आज हम इसके बारे में समझेंगे. It is also one of the important types of companies that are now coming into existence in this business world. तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होके आपको हर कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कैसी कंपनी किस टाइप की अब एग्जिस्टेंस में आ रही हैं. So let's start with the very first definition of holding company. Holding company क्या होता है बच्चे? It is the company which dash one or more companies. ऐसी कंपनी which क्या करती है बच्चे? Control, which controls one or more companies either by the means of holding dash in that company, means holding शेयर्स इन दैट कंपनी, या तो उसके शेयर्स को खरीद लेती हैं, उनके शेयर्स पे मतलब अपना खरीद लिया तो मेजोरिटी ऑफ शेयर्स आ गए तो कंट्रोल खुद ब खुद हो जाएगा. शेयर होल्डर्स इंजॉय द कंट्रोलिंग पावर ऑफ दैट कंपनी और बाय हैविंग डैश टू अपॉइंट, या फिर वो उसमें पावर गेन कर लेती है टू अपॉइंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली द होल और अ मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. भाई उनके पास इन दो चीजों में से कोई भी पावर आ गई तो समझो वो एक तरीके से कंट्रोल जो है उस कंपनी के हाथ में उस दूसरी कंपनी का. और जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही कंपनी को होल्ड कर सकती है. एक मेजर कंपनी एनी नंबर ऑफ लाइक स्मॉल कंपनीज पर अपना कंट्रोल अपना होल्ड दिखा सकते हैं. तो यहां पर क्या बोला गया है बच्चे, अगेन विद मी रीड दिस स्टेटमेंट केयरफुली. इट इज द कंपनी जो कि कंट्रोल करती है वन और मोर कंपनीज को. कैसे? या तो उसके शेयर्स परचेज करके, होल्डिंग द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी, या फिर उसकी वो पावर गेन करके. क्या पावर? कि भाई आपके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो सारे इसके सारे या तो हम अपॉइंट करेंगे या मेजोरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मींस अगर वहां पे 30 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो 25 को अपॉइंट हम करेंगे. राइट तो ये दो पावर, या तो अपॉइंटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने की या फिर शेयर्स को खरीदने की ऑफ दैट कंपनी. राइट उस कंपनी में ये दो पावर्स अगर कोई कंपनी ले लेती है सो द कंपनी कंट्रोल्ड जो होगी, जो कंपनी कंट्रोल कर लाइक जो कंपनी कंट्रोल हो रही है, जिसको आप कंट्रोल कर रहे हो, तो वो क्या कहलाई जाएगी? सब्सिडियरी कंपनी. और जो कर रही है वो क्या होती है? होल्डिंग कंपनी. नेम सजेस्ट. सो होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं? ऐसी कंपनीज जिनके पास कंट्रोलिंग पावर होती है बहुत सारी कंपनीज की और जिस पे कंट्रोलिंग होती है वो होती है सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी मींस वीकर देन द होल्डिंग कंपनी ना. राइट बच्चे? तो यहां पर आपको रिलेशन समझ में आ रहा है. होल्डिंग कंपनी एक तरीके से क्या होती हैं? दे आर द पेरेंट कंपनी. ओके, पेरेंट्स जैसा रोल निभाती है. पेरेंट कंपनी होती है. और जो ये हमारी सब्सिडरी कंपनी है ना, ये एक तरीके से चाइल्ड होती है. चिल्ड्रन हो जाते हैं ना एक दो ज्यादा, तो ये दिस इज द चाइल्ड कंपनी. सो पेरेंट चाइल्ड जैसी रिलेशनशिप होती है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी में. सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट टेक द बिग डिसीजन विदाउट टेकिंग द परमिशन फ्रॉम द होल्डिंग कंपनी, क्योंकि होल्डिंग कंपनी के हाथ में पूरी कंट्रोल है भैया, चाबी है उनके हाथ में. ओके, now let's discuss what are the various types of holding company are there in the existence. So the very first is pure holding company. Pure holding company कौन सी होती है बच्चे? A company which holds whole dash of another company, whole shares. ठीक है, सारे के सारे शेयर्स अगर एक कंपनी के पास है दूसरी कंपनी के, तो समझिए वो कंपनी क्या है? वहां की प्योर होल्डिंग कंपनी. साफ साफ दिख रहा है कि इस कंपनी को यही कंपनी दूसरी जो है वो होल्ड कर रही है. ऑल राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, इट्स द ऑफस्प्रिंग कंपनी. अब हमने प्योर होल्डिंग देखा है, एक होती है ऑफस्प्रिंग कंपनी. ऑफस्प्रिंग कंपनी में क्या आता है? यहां पर एक न्यू कंपनी फॉर्म. ऑफस्प्रिंग यू नो ना, इट्स अ साइंस टर्म. बेबी, व्हेन द बेबी टेक्स बर्थ, दैट इज नोन एज द ऑफस्प्रिंग ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना. बर्थ जब लेता है तो यहां पर यही है कि एक जब न्यू कंपनी फॉर्म होती है, मतलब एक नई कंपनी ने बर्थ लिया है. So it is like when a new company is formed dash to take over the
शेयर्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी, मतलब जस्ट आप एक नई कंपनी को इसलिए बना रहे हो ताकि वो एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स को, मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स को खरीद ले, तो वो क्या बन जाएगी, ऑफस्प्रिंग कंपनी। और ये ज्यादातर बिग बिजनेस टाइकून्स का फॉर्मूला होता है, वो ये करते हैं, क्यों करते हैं कि उन्होंने सपोज कीजिए अपनी कंपनी में मेजॉरिटी ऑफ कंट्रोलिंग पावर खुद से ही लेनी है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरी कंपनी बना के शेयर्स उस कंपनी के नाम पर खरीद लेते, भाई उस कंपनी ने खरीदे हैं इनडायरेक्टली, तो वही सेम बिजनेसमैन है। All right. Now coming to the third one. Third type of this companies are holding company में क्या आती हैं? These are intermediate holding companies. ध्यान से नाम समझना है बच्चे, क्या है क्या नहीं, हर चीज को ध्यान से एक एक पॉइंट समझते जाइए। इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ऐसी होल्डिंग कंपनी होती है विच इटसेल्फ इज द डैश ऑफ अनदर कंपनी, जो क्या है, खुद से ही सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी है। okay, subsidiary of another company means like A, B and C है, right? A is the parent B का, मीन्स B यहाँ पर सब्सिडरी है और ये होल्डिंग कंपनी है, लेकिन अब जो C बनी है उसको टेक ओवर किसने कर लिया, B ने। अब B इसकी क्या बन गई, होल्डिंग, और ये सब्सिडरी। तो एक ऐसी होल्डिंग कंपनी जो खुद एक सब्सिडियरी है किसी और की, जैसे यहाँ पर B होल्डिंग कंपनी है C की, पर खुद से सब्सिडरी किसकी है, A की। सो दैट इज द इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी, द मिडल वन। ओके, द मिडल होल्डिंग कंपनी इज बी। तो इस ऐसी टाइप्स की कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनीज। द होल्डिंग कंपनी विच इटसेल्फ इज द सब्सिडियरी ऑफ द अनदर कंपनी। All right, so here we have discussed first pure holding company, then we move to offspring company, intermediate holding company, and now come to the very last, that is mixed or operating holding company. मिक्स्ड या ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी क्या होती हैं, ये ऐसी कंपनी होती हैं, इट इज द कंपनी विच डैश द अनदर कंपनी, विच कंट्रोल करती हैं अनदर कंपनी को, विच कंट्रोल्स द अनदर कंपनी ओनली फॉर डैश गेन्स, किस लिए, जस्ट फॉर द फिनेंशियल गेन्स। उनको उनके शेयर से कुछ नहीं लेना देना है, उनको उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कुछ नहीं लेना देना है, दे डोंट वांट टू कंट्रोल दैट कंपनी, जस्ट उनको उस कंपनी से फाइनेंशियल गेन होता रहे, पैसा आता रहे। तो ये सिर्फ फाइनेंशियल मोटिव से होती है। सो मिक्स्ड ऑपरेटिंग होल्डिंग कंपनी, राइट बच्चे। सो होल्डिंग कंपनी इज गोइंग टू बी योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक if we see from the UGC नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ऑल्सो ये आपके बीकॉम एमकॉम सिलेबस में भी आपको बहुत पढ़ने को मिला है। होल्डिंग कंपनी नाम से ही पता है, होल्ड, जिसके हाथों में कंट्रोलिंग पावर है दूसरी कंपनी को चलाने की, और उसको कैसे होल्ड में रखना है, कैसे कंट्रोल में रखना है, वो होती है होल्डिंग कंपनी। और जो दूसरी कंपनी है जो किसी के द्वारा होल्ड या कंट्रोल की जाती है, दैट इज गोइंग टू बी अ सब्सिडियरी कंपनी, right? So with this session is over, and I hope you understood the definition, the example that I gave you, and the types we discussed. So you have to write this answer very beautifully if you are giving any theoretical exam, और MCQ एग्जाम तो आपके नेट में आते हैं, तो एक एक शब्द को अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, right? You know my formula that you have to read, revise and repeat, right? Till then, have a good day. Thank you.